नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। यूपी पुलिस ने फिर एक एनकाउंटर किया है, लेकिन इस बार इस एनकाउंटर से पहले उसने कुछ नए काम भी किए। जिस शख्स का एनकाउंटर करना था, सबसे पहले उसे इनामी बदमाश घोषित किया, फिर 48 घंटे के अंदर अंदर इनाम का रकम डबल कर दिया। इसके बाद बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने चप्पल में ही मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तार से भाग रहे उस शख्स को गोली मारकर ढेर कर दिया। जी हाँ, ये कहानी उसी सुल्तानपुर के एनकाउंटर की है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। उसको फंसाया गया है, वो ऐसा उस चीज में वो था ही नहीं। ये अपराधी होता सर इतना लेटा नहीं मिलता हो। तो वो महिला जो थी वो बोली तुम लोग ज्यादा बोलोगे तो तुमको मारेंगे भी। ये इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है। अट्ठाईस अगस्त को यूपी के सुल्तानपुर से सामने आई सीसीटीवी की इन तस्वीरों ने पूरे सूबे में सनसनी मचा दी थी। ये तस्वीरें थी भी कुछ ऐसी। फुटेज में एक ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसकर 5 हथियारबंद डकैत दिन दहाड़े महज 4 मिनट के अंदर डकैती डालते हुए दिख रहे थे। डकैती करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की। लेकिन इस वारदात के ठीक 9 दिन बाद अब यूपी से आई कुछ और तस्वीरों ने ऐसा भूचाल मचाया है, जिसके बाद पुलिस से लेकर सूबे की सरकार तक को जवाब देना भारी पड़ रहा है। और वो तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। रात के अंधेरे में ली गई ये तस्वीरें हैं एक पुलिस एनकाउंटर की, जिसका कनेक्शन 28 अगस्त की उस डकैती की वारदात से जुड़ता है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। असल में इन नई तस्वीरों में पुलिस उसी डकैती की वारदात में शामिल एक आरोपी मंगेश यादव को आधी रात एनकाउंटर में ढेर करने का दावा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब इन्हीं तस्वीरों के हवाले से इस एनकाउंटर पर ऐसे सवाल उठने लगे हैं, जिनका सही और संतोषजनक जवाब देना पुलिस को भारी पड़ने लगा है। हालत यह है कि अब सरकार को इस मामले की सच्चाई जानने के लिए एनकाउंटर की मजिस्ट्रेटी जांच का हुक्म देना पड़ा है। इल्जाम है कि पुलिस ने मंगेश यादव को इस एनकाउंटर से 2 दिन पहले यानी 2 सितंबर की रात करीब 2:30 बजे जौनपुर में उसके घर से उठा लिया था और फिर सुनसान सड़क पर आधी रात को उसकी हत्या कर दी। लेकिन इससे पहले कि हम वारदात में पुलिस पर लगे इन इल्जामों की सच्चाई टटोलने की कोशिश करें, सबसे पहले एनकाउंटर की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, जिन्होंने पुलिस को सवालों के घेरे में ला दिया है। पुलिस की माने तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब 4 और 5 सितंबर की दरमियानी रात को उन्होंने सुल्तानपुर के ग्रामीण इलाके में बाइक से भागते एक खूंखार डकैत मंगेश यादव और उसके एक साथी को रोकने की कोशिश की, जिन्होंने पहले पुलिस पर गोली चलाई और फिर बदले में की गई जवाबी कार्रवाई में मंगेश यादव की जान चली गई, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। लेकिन जिस तरह से यहाँ एसटीएफ के डीएसपी डीके शाही समेत कई और पुलिसकर्मी चप्पल पहने हुए तथा कथित एनकाउंटर वाली जगह यानी स्पॉट पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर पुलिस के अफसर और मुलाजिम एक खतरनाक अपराधी का पीछा करने के लिए चप्पल पहनकर इतने कैजुअल तरीके से कैसे चले गए? कैसे उन्होंने मेन रोड से नीचे बारिश के इस मौसम में कीचड़ भरी सड़क पर चप्पल पहनकर इतने खूंखार अपराधियों का पीछा किया? और कैसे अपनी सटीक निशानेबाजी से बाइक पर जा रहे 2 में से एक अपराधी यानी मंगेश यादव को ढेर कर दिया? 8 मुकदमे और 1 लाख का इनामी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो यूपी एसटीएफ की टीम की जो तस्वीरें सामने आई वो उसी स्पॉट की थी। उस स्पॉट पर यूपी एसटीएफ की टीम खड़ी थी और वो चप्पल में थे तमाम पुलिसकर्मी, जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी आरोप लगा रही है। तो वहां पर पुलिस से की जो टीमें थीं, जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया, उसको अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया,
तो यूपी एसटीएफ के द्वारा जो पुलिस को, अपने अधिकारियों को और उच्च अधिकारियों को जो तस्वीरें दी गई, वो तस्वीर कुछ ऐसी इसी जगह की थी। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं और एक बार वो जगह भी दिखाते हैं। ये तस्वीरें थी जिस पर कि कहा गया कि चप्पल में यूपी एसटीएफ की टीम खड़ी थी। तो यूपी एसटीएफ की टीम चप्पल में कैसे खड़ी थी, ये देखिए। ये आप जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि चप्पल में जो हैं डिप्टी एसपी, वो इसी जगह पर खड़े हैं। यूपी एसटीएफ की टीम है पूरी, और एसटीएफ की टीम के साथ ये स्पॉट है। यहीं पे खड़े होकर के जो तस्वीरें सामने आई जिसमें एसटीएफ की टीम चप्पल में नजर आई थी। ध्यान से देखिए, इन तस्वीरों में पुलिस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं है, न जिस्म में और न ही हाथों, जबकि बात एनकाउंटर की है और अपराधियों की तरफ से चलाई गई सिर्फ एक गोली किसी भी पुलिस वाले की जिंदगी छीन सकती है। अब आइए इसी एनकाउंटर के सिलसिले में दर्ज की गई पुलिस की इस एफआईआर पर एक नजर डालिए। खुद चप्पल पहने इन डीएसपी साहब की ओर से दर्ज कराई गई इस एफआईआर में पुलिस लिखती है कि उन्हें मंगेश यादव के बारे में खुफिया इत्तला मिली थी कि वो सुल्तानपुर जौनपुर रोड से गुजरने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने उसे घेरने की तैयारी की, सारे नियम कानूनों का पालन किया, बुलेट प्रूफ जैकेट तक पहन लिए और फिर अपराधियों को घेरने की कोशिश की। लेकिन अपराधियों ने अंधेरे में फायरिंग शुरू कर दी और तब पुलिस ने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए मंगेश यादव को मार गिरा। लेकिन कमाल देखिए, इतनी सटीक जानकारी और इतनी तैयारी के बावजूद हकीकत की इन तस्वीरों में बुलेट प्रूफ जैकेट तो छोड़िए, फिर जौनपुर पुलिस ने बाइक की रिपोर्ट 8 दिन बाद क्यों लिखी? घर वाले पूछ रहे हैं कि क्या एनकाउंटर से पहले पुलिस उसी बाइक को मंगेश के पास से दिखाने की तैयारी कर रही थी? पुलिस के मुताबिक सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में 28 अगस्त को हुई डकैती की वारदात में कुल 14 डकैत शामिल थे, जो 3 ग्रुप में बटे थे। इनमें मंगेश समेत 5 लोग मुंह पर कपड़ा बांधे ज्वेलरी शॉप के अंदर गए, जबकि बाकी बाहर तैयार खड़े थे। इस वारदात के बाद पुलिस ने 2 सितंबर को एक एनकाउंटर में 3 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके बाद एक दिन बाद 3 सितंबर को इस कांड का मास्टरमाइंड और गिरोह के सरगना विपिन सिंह ने खुद ही रायबरेली की अदालत में सरेंडर कर दिया। यानी पुलिस की सख्ती का असर हो रहा था। ऐसे में या तो अपराधी मौका वारदात से ज्यादा दूर भागने की कोशिश करते या फिर रिंग लीडर की तरह ही सरेंडर कर देते। कम से कम कॉमन थ्योरी तो यही कहती है। लेकिन मंगेश का मामला उल्टा है। पुलिस की माने तो जौनपुर का रहने वाला मंगेश उसी सुल्तानपुर में लूटी गई ज्वेलरी का एक हिस्सा बेचने पहुंचा था, जहां कुछ रोज पहले उसने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। यानी वो फिर से खुद ही उसी जगह लौटा जहां उसे सबसे ज्यादा खतरा था और जहां की पुलिस उसे तलाश रही थी। जाहिर है, इस थ्योरी पर यकीन करना भी थोड़ा मुश्किल है। अब आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर जौनपुर के रहने वाले मंगेश के घर वालों का क्या कहना है। मंगेश के परिवार की माने तो एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी है। घर वालों का दावा है कि यूपी पुलिस के लोग मंगेश को 2 सितंबर की रात करीब 2:30 बजे घर से उठा कर ले गए, यानी एनकाउंटर से 2 दिन पहले। और इस दावे के मुताबिक मंगेश पहले से ही पुलिस की हिरासत में था। घर वालों की माने तो पुलिस जाते जाते ये भी कहकर गई कि वो पूछताछ के बाद मंगेश को छोड़ देंगे, लेकिन अगर उन्होंने शोर मचाया या किसी को इसके बारे में कुछ कहा तो फिर नतीजा बुरा हुआ। घर वाले खामोश रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मंगेश की जान ली। सोमवार को रात 2 बजे पुलिस आई थी। जो इधर से आई थी पुलिस? कैसे आई थी? पीछे से आई थी। अच्छा, उधर पीछे से? हाँ, पीछे से आई थी। तो वो बोली, पहले भाई बाहर सोया था, मम्मी हम अंदर थे। तो वो बोले कि पहले आए 1-2। कहाँ सोया था? ये इधर पे इसी झोपड़ी के बाहर सोया था। तो वो बोले पहले उसको 1-2 झापड़ मारे, फिर उसको पकड़ ली। तो हम लोग पूछने लगे आप कौन है? तो बोले कि हम पूछताछ करके इनको लेकर जा रहे हैं, पूछताछ करके छोड़ देंगे। तब हम लोग भी कुछ था करने की कोशिश की। तो वो महिला जो थी वो बोली तुम लोग ज्यादा बोलोगी तो तुमको मारेंगे भी। रात में कितनी देर के अंदर ले गए थे? सोमवार को ले गए थे? वही 15-20 मिनट तक वो लोग थे। अच्छा, हाँ। फिर आपने गांव में बताया किसी को? किसी को नहीं बताया। हम सोचे कि वो जब किया नहीं है तो वो पूछताछ करके छोड़ देगा।
तो वो भी नहीं डर रहा था ना कि हम कि ये नहीं है तो हम किस लिए जाएंगे, ऐसे वो की बोला। वो घर पे ही सो रहा था? हाँ, वो घर पे ही था। तो वो ऐसा नहीं था, वो पहले से पापा के पास था, जब आया तब उसको फंसाया गया है। वो ऐसा उस चीज में वो था ही नहीं। अच्छा, आपके बेटे के ऊपर 8-9 मुकदमे थे, कभी आप लोगों को जानकारी हुई कि वो इतना बड़ा अपराधी है, पुलिस गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखी है? यह अपराधी होता सर इतना लेटा नहीं मिलता हो। अब इतना बड़ा छोटा मोटा घर, हम तो अब क्या मैं बोलूं अब आपसे, अब कुछ कहेंगे नहीं, हमारा जो आग बुझ गया, हम सब आप कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं, घर वाले तो मंगेश के उस डकैती की वारदात में शामिल होने की बात से भी इनकार कर रहे हैं। मंगेश की बहन ने सवाल उठाया है कि एक ही आदमी एक वक्त पर दो जगह कैसे हो सकता है। 28 अगस्त की दोपहर को जब सुल्तानपुर में डकैती की वारदात हुई, उसका भाई मंगेश उसके साथ उसके स्कूल में फीस भरने गया था और सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक उसी के साथ था। ऐसे में वो अपने घर यानी जौनपुर से 91 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर में हुई डकैती में कैसे शामिल हो सकता है? उस दिन मंगेश हमारे साथ थे, स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए, जो कि हम फीस कार्ड यहाँ घर पे छूट गए, हम फीस जमा नहीं कर पाए, फिर लेकर आए वापस मम्मी को दिए, और जब स्कूल से घर हम लौट के आए 2 बजे तो भाई हमारे घर पे ही थे। ये कब की बात है? ये 28 तारीख को। 28 अगस्त को? हाँ। 28 अगस्त को कितने बजे से कितने बजे तक भाई तुम्हारी आंखों के सामने थे? वही 9-10 बजे तो स्कूल पे गए थे, फिर 2 बजे आए थे यहीं पे। मम्मी भी बता रही आज कहीं पे नहीं गया है, और वैसे पे पाही तक जाता था, तो उस दिन घर पे ही था वो, जब हम आए तब पाही पे गया। अब जौनपुर में मंगेश यादव के मकान पर भी एक नजर डाल लीजिए। जाहिर है ये तस्वीरें बताती हैं कि मंगेश के परिवार की माली हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, मगर हैरानकुन तरीके से पुलिस ने तथाकथित एनकाउंटर के बाद उसके पास से जो चीजें बरामद की हैं, वो बड़ी हाई प्रोफाइल है। इनमें एक अमेरिकन टूरिस्टर बैग, 3 ब्रांडेड टी शर्ट, 2 ब्रांडेड हाफ पैंट शामिल है। पुलिस ने उसके पास से लूटी गई 70 किलो चांदी में से 4 किलो चांदी बरामद होने का भी दावा किया, लेकिन ये बरामद की गई चीजें परिवार के प्रोफाइल से मैच नहीं करती और इसीलिए ये भी सवालों के घेरे में। ये और बात है कि इस एनकाउंटर पर उठ रहे इतने सारे सवालों के बावजूद यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का स्टैंड इस मामले में कुछ और ही है, और वो इन सारे सवालों को हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है, और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है, और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं, और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। कुल मिलाकर एनकाउंटर की चंद तस्वीरों से शुरू हुआ ये पूरा का पूरा मामला अब सवालों के घेरे में है, लेकिन इस मामले का पटाक्षेप कब और कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। संतोष शर्मा, जौनपुर, आज तक। सुल्तानपुर में हुए इस ताजा एनकाउंटर के बाद अब विपक्ष ये इल्जाम लगा रहा है कि यूपी पुलिस जाति देखकर गोली मारती है, यानी एनकाउंटर करती है। वैसे इससे पहले के भी तमाम एनकाउंटर के दौरान यूपी पुलिस के निशाने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। कहा जाता है कि यूपी पुलिस जिन अपराधियों को जिंदा पकड़ना चाहती है, उनके पैरों पर इतना सटीक गोली मारती है कि ओलंपिक में निशानेबाज भी क्या निशाना लगा पाए। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर बेशक यूपी पुलिस बुरी तरह से सवालों में घिर चुकी हो, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि यूपी पुलिस हर 13वें दिन किसी न किसी अपराधी को एनकाउंटर में ढेर कर देती है। कम से कम 20 मार्च 2017 से अब तक, यानी 5 सितंबर 2024 तक तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। वैसे तो यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर करने में माहिर है। अकेले पिछले 7 साल में पुलिस ने 12,964 एनकाउंटर किए, जिनमें उसने 207 अपराधियों को मार गिरा है, जबकि पुलिस की गोली खाकर कुल 1601 अपराधी दिव्यांग हो चुके हैं। एनकाउंटर के इस सिलसिले में मेरठ जोन 3,723 एनकाउंटर के साथ सबसे ऊपर है, जहां 66 अपराधी मारे गए हैं, जबकि 7,017 गिरफ्तार किए गए हैं। अगर पूरे राज्य की बात करें
तो इन 7 सालों में हुए इन एनकाउंटर के बाद कुल 27,117 अपराधी पकड़े गए, जबकि 17 पुलिस वालों की जान भी गई है। जख्मी होने का आंकड़ा दोनों तरफ बराबर है, यानी 1601 अपराधी पुलिस की गोली से जख्मी हुए हैं, जबकि अपराधियों की गोली 1601 पुलिस वालों को लगी। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।